नमस्कार दोस्तों। आज केटीडीटी का पेपर हुआ था तो सॉल्यूशन करवाते हैं भाई। केटीडीटी का जो पेपर हुआ था, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देकर उसे 17,940 में बेचता है तथा 19.6% का लाभ कमाता। यदि उसे वस्तु पर कोई छूट नहीं दी जाए तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ? भाई ये 15,600 एक गल दे रखा है, ये रेट इतना नहीं है, 17,940 ही सही आंसर आएगा। ठीक है, देखो भाई इसका सिंपल से फंडा कुछ भी नहीं करना है। इस क्वेश्चन में एमपी और सीपी का रेशियो है, ये फार्मूला होता है एमपी और सीपी का रेशियो। तो जो प्रॉफिट होता है वो एमपी में जुड़ जाता है। प्रॉफिट कितना है? 19.6। मान लेते हैं एमपी 100 था, 100 में हम कितना जोड़ेंगे? 19.6, तो 119.6 हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है? 8% की छूट। अब सीपी में से छूट घट जाएगी, छूट घट जाएगी तो 92 हो जाएगी, 92 हो जाएगी तो 19 पॉइंट का इधर आ जाएगा 0। तो कटेंगे तो कितने पे आ जाएगा? 299 पे कट जाएगा, 299 पे। और ये कितने पे कट जाएगा? 230 पे। ये रेशियो होगा इन दोनों। यदि कह रहा है यदि कोई छूट नहीं दे, कोई छूट नहीं दे, सीपी एमपी बराबर एसपी हो जाए, एमपी बराबर एसपी हो जाए तो कितने को हो जाएगा? ये 69 ज़्यादा है, 69 ज़्यादा है, 69 ज़्यादा है। एसपी कितना है? 230 रुपये। सीपी 230 रुपये गुणा 100 प्रॉफिट निकालने के लिए। 10 से 10, 33 बराबर 30% की जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा उसको, 30% उसको प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कितना आ जाएगा उसको? 30%। 30% ऑप्शन नंबर डी में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितनी की प्रत्येक डिब्बे में सीट। एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं जो क्षमता का, ये 71 सही 1/3 दे रखा है, ये परसेंटेज गलत दे रखा है। इसमें पहले कुछ दे रखा है, बाद में कुछ दे रखा है। 71 सही 3/7% आएगा प्रतिशत। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहे। तो ठीक है भाई, इसने बोला तो हमें क्या निकालना? उसकी क्षमता, एक जो उसकी क्षमता का, तो हमें 71/3/7 निकालना है। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 5/7। याद रखो तो याद रख लो, और सोल्व करो तो सोल्व करो। मेरा मानना है सोल्व करोगे ज़्यादा टाइम लगा। 7 7 तो 49, 7 7 49 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, आई थिंक 500 हो जाएगा। 7 हो जाएगा, 7 7 49, 497 हो जाएगा। 497 500 हो जाएगा बटे 7। परसेंटेज के लिए 100 भाग में नीचे 20 से 20, तो 5/7 ही आ जाएगा। ठीक, तो क्या कह रहा है? ये है ओरिजिनल। ओरिजिनल कितनी थी? 7। भरने के बाद कितनी हो गई? फिल के बाद कितनी हो गई? 5 हो गई। क्या कह रहा है? तो 25 यात्री बैठे हो, जो 5/71 से 3/7% है, वो 5/5, 5/7 होता है। वो क्या कहता है? एक डिब्बे में 25 व्यक्ति बैठते हैं जो उसकी क्षमता का 71 से 3/7 है। जो क्षमता है ना उसकी, ये भाई गलत है। ठीक है, 71 सही 3/7 क्षमता, मतलब 5 के बराबर बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 5 के बराबर 25, तो 5 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसको 5 से गुणा करेंगे तो 35। तो क्या होगा? एक ट्रेन में कितने डिब्बे हैं? एक ट्रेन में कितनी अधिकतम सवारी आ सकती? 35। और वो बैठी कितनी थी? 25 बैठी थी। ठीक है, अधिकतम कितने? 35 आ सकती है। पर क्या कहता है? डब्बे उतने ही डब्बे जितनी प्रत्येक डिब्बे में थे, तो उतना ही डब्बा, 35 डब्बा हो, और एक डब्बा में 35 सीट ही। तो टोटल सीट कितनी होगी? अगले पेज पे चलते हैं। टोटल सीट कितनी हो गई भाई? टोटल सीट कितनी हो गई? 35 का स्क्वायर हो जाएगा। 35 का स्क्वायर का भाई मैंने वीडियो छोड़ रखी है, उसमें सबसे बढ़िया तरीका 5 का 25 हो जाएगा, 12/25 हो जाएगा। ठीक है, 12/25 उसकी टोटल सीट है। तो वो क्या कहता है? 20% सीट खाली रही। भाई दे रखा है क्वेश्चन में 20% सीट खाली रही। यदि अधिकतम यात्रियों की संख्या कहती है 20% स्थान हमेशा खाली रहे हमेशा। तो 20% के 1/5 होता है। 5 4 5 4 1, भाई 20% खाली रहे ना, तो एक कम हो जाएगा ना। तो 5 बराबर 12/25, 12/25, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 5 25, 245 से करेंगे इसको।
245 से करेंगे तो कितना है, 5 का 20, 2 4 चौक 16, 2 18, 4 दूनी 8 रहेगा 9, 980 सीट उसमें टोटल होंगी। क्या पूछ रखा उसने, अधिकतम यात्रियों की संख्या अगर 20%, तो 980 होंगे, 980 सी ऑप्शन में सही है। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे आगे वाला क्वेश्चन चलते हैं। 25,000 रुपयों पर एक वर्ष के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज और वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के रुपयों का अंतर क्या होगा। भाई 25,000 रुपये, 25,000 रुपये है। इसको एक तो चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक और एक वार्षिक में चक्रवर्ती ब्याजों का अंतर ज्ञात करना है। तो वार्षिक तो भाई सीधा ही है, एक साल का सभी के लिए बराबर होता है। तो 20 पंजो 100, 1/5, 1/5 कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, 5,000 हो जाए। अगर भाई अब ये कह रहा है 20% रेट है, 20% रेट हो तो रेट आधी हो जाएगी, समय दुगुना हो जाएगा, रेट आधी हो गई, टाइम दुगुना हो जाएगा। अगर भाई अर्धवार्षिक कर रहा है तो टाइम दुगुना, 1 वर्ष है 2 वर्ष हो जाएगी, तो 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2500, 25 हो जाएगा। दूसरे वर्ष भी 2500। ठीक है, फिर इसका 1/10 कितना आएगा, 250, तो कितना आ जाएगा 5250, 5250 तो करता है, अर्धवार्षिक करता है ना तब आता है। और ये वार्षिक, ये है ईयरली, ईयरली है भाई ये। ठीक है, और ये हाफ ईयरली है भाई, हाफ ईयरली। तो इन दोनों को घटा देंगे तो कितना, 250, 5,000 में 5250 घटाएंगे तो 250 आ, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए बी सी किसी काम क्रम से 12 दिन 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी तथा बी प्लस सी, ए तथा बी और बी तथा सी 12 और 16 दिन में पूरा। यदि ए इस काम को 5 दिन करे और तथा बी इस काम को 7 दिन करे, तो बचे हुए काम को सी अकेले 13 दिन में पूरा करे, तो सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो भाई, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 48। देखो भाई, एक बार मैं मिटाता हूँ इसको, मिटाता हूँ। देखो यहीं पे कर देता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं मेरे हिसाब से। यहाँ पे लिख दे, ए प्लस बी कितने करता है 12 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में करता है 16 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 48। ये कितना करते हैं, 4 काम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी कितने करते हैं 3। ठीक है, क्या कहता है, ए 5 दिन है तो ए का 5 दिन। ठीक है, बी 7 दिन तो बी के भी 5 दिन ले लेंगे, 5 दिन है तो बी के 2 दिन बच गए, 2 दिन बी के बच गई। ठीक है, और सी के भी 2 दिन ले लेते हैं, बी सी के भी 2 दिन ले लेते, तो सी के 13 दिन में से 2 दिन गए तो 11 + 11 सी बराबर कितना है 48 काम है। ए प्लस बी कितना काम करते हैं 4, 500 का 20। बी प्लस सी कितना करते हैं 3, 3 दूनी 6 + 11 सी बराबर 48। ठीक है, अगले पेज पे चलते, 20 6 26, 48 - 26 11 सी बराबर कितना होगा, कितना बच गया 2 22 11 सी की कैपेसिटी कितनी आ गई 2 आ गई। सी एक दिन में 2 काम करता है, तो टोटल काम कितना 48। सी का पूछा है, 2 से भाग दे दें तो कितना 24 दिन में सी अपना काम कर देगा। सी 24 दिन में काम कर देगा। ठीक है, सी 24 दिन में काम कर देगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। देखो भाई, सी कितने 24 दिन में। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। यदि एक आदमी कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे ट्रेन से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस पैदल चलकर आता है, आने जाने में से कुल 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि ट्रेन में कुल कितनी दूरी की। तो भाई स्पीड का रेशो ले लेते हैं, स्पीड 1 स्पीड 2, भाई रेशो से सब्जी 25 ट्रेन की, 4 वो वापस आते समय करता है पैदल चलते। ठीक है, तो टाइम दे रखा है, तो टाइम का रेशियो कितना है, तो टाइम रेसिप्रोकल उल्टा होता है इसका स्पीड का, तो 4:25 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 12 चौक 48, 12 पंजो 60, 29/4 आ जाएगा।
29/5 आ जाएगा, सॉरी 29/5। 29/5 इसलिए 5 आवर्ती हो गई। 48 घंटे को हम मिनट में बदलेंगे। 12 चौका 48, 12 पंजो 60, तो 5 5 25 4 29 होगा। समझ में आ गया होगा भाई। 29 ये क्या कर रहा है, टोटल टाइम कितना, 29/5, तो कितने से गुणा करें, 1/5 से। ठीक है, तो यह क्या ट्रेन की दूरी पूछी है, तो ट्रेन की दूरी पूछी है तो हमें क्या करेंगे, इससे 1/5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो ये क्या पूछा है, ट्रेन से कितनी दूरी की, तो स्पीड का क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, तो स्पीड और टाइम की गुणा कर देंगे। स्पीड कितना है 25, टाइम कितना है 4/5, 5 5 25, 5 चौका 20, डिस्टेंस कितनी हो गई 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी है, यही हमारा आंसर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई आ गया होगा मेरे हिसाब से, सरल क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते। 41 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 152 है, सबसे बड़ी संख्या। तो भाई 41 क्रमागत सम संख्याओं का, तो 41 मतलब 20 तो इधर बच गई, 20 इधर बच गई, तो एक जो 20 की है वही तो होता है औसत, 20 का ही तो होता है। मतलब किसी भी संख्या देख लो, लगा लो भाई 2 4 6, तो इनका औसत निकालेंगे। 4 4 10 2 12, 12/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मतलब कहने का अर्थ मिडल होगा ना, वही एवरेज होगा। तो हमें पता चल गया भाई मिडल कितनी है, 152 है। सबसे बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या याद करनी थी, इसका दुगुना कर देंगे। 20 का दुगुना कितना हो जाएगा, 20 आगे आगे निकालना है तो 20 गुणा 2 40, 40 जोड़ देंगे, वही हमारी सबसे बड़ी संख्या। जो संख्या आगे दे रखी है उसका दुगुना करके जोड़ दो, वही हमारी सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। अगर छोटी होती तो सबसे छोटी पूछते तो 40 घटा देते, इसमें 152 में डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हैं। 9 का ए बी सी किसी काम को क्रम से 30 दिन 50 दिन और 40 दिनों में पूरा करते हैं। उनके प्रत्येक दिन की आय 4:3:2। यदि ए की आय कुल आय 144 रुपये तो बी की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, इनकी आय ज्ञात करनी है, हमें आय ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे भाई, इनका करते हैं। देखो ये भाई 30 दिन काम करता है, बी 50 दिन काम करता है, सी 40 दिन काम करता है। रेशियो आय एक, ये है टोटल दिन है इतने दिनों, और एक दिन की आय कितनी है, 4 आय है, 3 आय है, 2 आय, रेशियो है भाई ये सभी का। तो 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 3 12, 5 3 15, 4 दूनी 8। ठीक है, 12:15:8 होगा। तो ए की आय कितनी, 144 है, तो कितने से 12 से गुणा करेंगे, तो 15 को 12 से गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा भाई, 180 हो जाएगा। 180 है ऑप्शन में, हाँ 180 बी ऑप्शन। 15 गुणा 12, 15 दूनी 30, 15 तो 31 में 150 दूरा 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक दिन गुणा के मैं शॉर्ट ट्रिक लेके आऊँगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। 3 खेतों का क्षेत्रफल 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, 408 सेंटीमीटर स्क्वायर, 552 सेंटीमीटर। खेत में समान आकार के न्यूनतम गड्ढे खोदे जाएं यदि आयताकार खेत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, लंबाई ज्ञात करें। तो भाई सबसे सरल क्वेश्चन, 228 सेंटीमीटर है, 408 है, ठीक है, 552। इसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लगा लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 120। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 144। भाई 120 ही बचेगा, 8 में 0, 2, 4 में 2 2, इसमें क्या 12 में 4.5, 4 में 0 4, 5 में 6 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 44 होगा, नहीं 24 होगा। 24 क्या होगा इनका, HCF होगा, HCF होगा, जो डिफरेंस होगा वही HCF होगा। तो HCF होगा तो इसका न्यूनतम गड्ढे, आयताकार गड्ढे की न्यूनतम बोलेंगे तो HCF, अधिकतम बोलेंगे तो LCM लेते हैं इनका। ठीक है, तो न्यूनतम पूछा है तो लंबाई गुणा चौड़ाई का फार्मूला होता है। ये टोटल एरिया क्षेत्रफल दे रखा 24, तो हमें क्या दे रखा है, चौड़ाई दे रखी है, 4 दे रखी है ना, तो लंबाई निकाल लें, 4 6 24,
तो 6 आ जाएगा। 6 हमारा ये ऑप्शन नंबर ए में है, इन दोनों का डिफरेंस। और एक मेथड ये भी है कि भाई ऑप्शन से जा सकते हो भाई। देखो 6 चौको 24, 24 को इन 228 से भाग दो, 408 से भाग दो, 500 पूरा सेटिस्फाई हो रहा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। 12 चौका 48, 48 से ये दो तीनों सेटिस्फाई हो, ये हो जाएगा। पर ये कोई इक्वेशन सेटिस्फाई होगी नहीं। इसमें ये दिक्कत है, अगर दो ऑप्शन सेटिस्फाई होगी ना तो क्वेश्चन गलत होने का चांस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 300 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाली चाय किस अनुपात में 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय में मिलाया जाएगा ताकि मिश्रण का कीमत 225 रुपये। 300 की चाय है, एक 200 की चाय है, और इन दोनों का किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए? 25, ये कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 25 एकम 25, 25 दिया 75, तो 1:3 हो जाएगा। यही हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 13 पे ये क्या दे रहा है? 2^2x -6 की इंटू गुणा में है भाई, ये दशमलव नहीं है। x + 8 = 0। तो ये दो ही क्वेश्चन में, एक तो बाई ऑप्शन से करेंगे तो 2 की 4 माइनस 2 की 1 हो जाएगा 2, 6 दूनी 12 + 8, तो कितना हो जाएगा? 0 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 2 पुट करके देखते हैं, 4 2 की 4 16 हो जाएगी, 16 4 6 चौका 24 + 8, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगी तो -2 की पावर 1/2 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाए? 6/2 हो जाएगा + 8 हो जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी नहीं। 3 बज जाएगा, 3 बज जाए 5 हो जाएगा, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। और इसका एक मेथड और बताता हूँ मैं इस क्वेश्चन का। हर क्वेश्चन के 2 मेथड है, पर वो बात है भाई, टाइम जितनी ज़्यादा लंबी वीडियो कोई देखेगा नहीं। ठीक है, चलो भाई, इस क्वेश्चन का एक मेथड ये है, 2^x -6.2x + 8 = 0। तो 2x की जगह x पुट कर लेते हैं, t पुट कर लेता हूँ तो ठीक है, t पुट कर लेते हैं भाई। 2x है, इसकी जगह t पुट कर लेते हैं, ये कर लेना 4x। तो x की जगह 2x की जगह t पुट कर लेते, तो 2 की पावर 2t -6t + 8 = 0। तो इक्वेशन सोल्व कर लेंगे, तो यही 1 और 2 आंसर आएंगे। करोगे तो आप आगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो वो क्वेश्चन भी करवा देता मैं। ए बी को 4 रुपये देता है, बी के पास दुगुना धन हो जाता है। यदि ए बी के पास 15 रुपये देता है तो ए के पास 10 गुना हो जाता है, तो ए के पास कितना धन होगा? ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, ए और बी। तो ये क्या कहता है, यदि ए है ना, ए बी को 4 रुपये देता है, ए है ना बी को 4 रुपये देता है, तो मान लेते हैं भाई इसके पास कुछ भी रुपए थे, x - 4, तो इसके पास कुछ भी रुपए थे भाई, बराबर तो थे नहीं, तो y + 4 हो जाएंगे। फिर क्या कहता है, b के पास दुगुना, तो दुगुना हो जाएगा, तो इसको बराबर कर देंगे, तो ये रेशियो आ जाएगा। तो हो जाएगा, एक तरीका ये है। और एक बाई ऑप्शन से कैसे डालेंगे भाई? ए के पास कितना था, मान लेते ए के पास 15 है, ये ऑप्शन नंबर डी के निशान लग रहा है, तो यही उठा के देखते। 15 है तो 4 इसको दे देता है, तो 11 बच गए, दुगुना हो जाएगा, तो 22 होगा। ठीक है, बी के पास 22 होगा, इसके पास वैसे 15 है, और इसके पास वैसे कितना एक्चुअल में 18 था, 4 बढ़ गए तो 22 होगा, दुगुना होगा। तो क्या कहता है, ए और बी, यदि बी है ना, ए को 15 रुपये देते, 15 और दे देगा तो 30 हो जाएगा। इसके पास 15 तो पहले थे, 18 इसके पास, तो 15 दे इसके पास, ये 10 गुना हो जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई, डी ऑप्शन हो जाएगा। और एक ऑप्शन ये है कि x - 4 बराबर 2 है, तो y + 4, ठीक है, 2x - 8
बराबर वाई प्लस 4, ठीक, -8 है, ठीक है। तो उधर जाएगा तो 12 हो जाएगा। इक्वेशन 2 इक्वेशन बनेगी, अगली बनेगी फिर ए और बी वाली। इसके पास एक्स के पास कितना हो जाएंगे, प्लस के 15, और इसके पास के क्या है, वाई -15, और ये इसको 10 से गुणा कर देंगे, ये 10 गुना होगा, दोनों को बराबर कर देंगे, 2 इक्वेशन बन जाएंगी। एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी, वही एक्स की वैल्यू ए की हो जाएगी, वाई की वैल्यू बी की हो जाएगी, इसी तरह ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, मैंने तो बाई ऑप्शन किया है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक।